पावर और सेक्स, ये दो चीजें हैं जिन्होंने इंसान के इतिहास को बनाया है। इनका रिश्ता इतना गहरा है कि इन्हें अलग करना मुश्किल है। यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लोगों के कामों और देशों की किस्मत को प्रभावित करते हैं। जब हम इतिहास को देखते हैं, हमें कई मिसालें मिलती हैं जहां पावर और सेक्स ने मिलकर नए दौर को जन्म दिया। इतिहास में राजाओं के पास बहुत पावर रहा है। ये पावर अक्सर उनकी पर्सनल इच्छाओं और सेक्सुअल आदतों से जुड़ी रही है। राजाओं के फैसले, उनकी राजनीति और उनके रिश्ते, सब कुछ इन दोनों चीजों से प्रभावित होता था। इतिहास के कई प्रसंग ऐसे हैं जहां राजाओं ने अपनी सेक्सुअल इच्छाओं के लिए अपने रजिया को दांव पर लगा दिया। ये पावर और सेक्स का रिश्ता कभी कभी तो इतना प्रभावित करता था कि देश की सीमाएं तक बदल जाती थी। जुंग के मैदान से लेकर सोने के कमरे तक पावर और सेक्स का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ड्रामेटिक रहा है। ये रिश्ता सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि रानियों और दूसरे राजकुमार भी इससे प्रभावित होते थे। ये ऐसे कुछ इतिहास के फेमस राजाओं की जिंदगी में झांकता है, ये देखते हुए कि कैसे उनकी पर्सनल डिजायर्स और हरकतों ने उनके पॉलिटिकल फैसलों को प्रभावित किया और इतिहास की दिशा बदली। हम इस कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक को सेंसिटिविटी के साथ एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग समय के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए और जनरलाइजेशन से बचेंगे। ये ऐसे कुछ इतिहास के फेमस राजाओं की जिंदगी में झांकता है, ये देखते हुए कि कैसे उनकी पर्सनल डिजायर्स और हरकतों ने उनके पॉलिटिकल फैसलों को प्रभावित किया और इतिहास की दिशा बदली। हम इस कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक को सेंसिटिविटी के साथ एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग समय की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स को समझते हुए और जनरलाइजेशन से बचेंगे। हम इस कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक को सेंसिटिविटी के साथ एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग समय के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स को समझते हुए और जनरलाइजेशन से बचेंगे। ये समझना जरूरी है कि पावर और सेक्स का रिश्ता हर समय और हर जगह अलग होता है। हर राजा और रानी की कहानी अलग होती है और उनकी पर्सनल डिजायर्स और पॉलिटिकल एम्बिशंस का असर उनके राज्य पर पड़ता है। इस हिस्से में हम कुछ ऐसे ही कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें इतिहास के इस पहलू को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। अटिला तिहान यूरोप का काला धब्बा एक कुदरती आफत था। उसका नाम ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। वो अपने समय का सबसे खतरनाक और बेडार्ड लीडर माना जाता था। वो अपनी बेरहमी और जीतने की प्यास के लिए जाना जाता था। हर जंग में उसका एक ही मकसद होता था, जीत और सिर्फ जीत। उसके लिए जंग एक खेल था जिसमें हर हालत में जीतना जरूरी था। अटिला का पावर में आना वायलेंस से भरा था, जिसमें उसने अपने भाई का खून भी करवाया था। उसने अपने भाई ब्लेदा को मारकर अपने रास्ते से हटा दिया ताकि वो अकेला हुनों का राजा बन सके। ये उसकी बेदार्दी और पावर के लिए उसकी भूख को दिखाता है। इससे पता चलता है कि वो कितना बेदार था और अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ पावर और कंट्रोल ही सब कुछ था। अटिला की पर्सनल लाइफ बीवियों और लौंडियों से भरी थी। उसके हरेम में अनेक औरतें थीं जो उसकी शान और शक्ति का प्रतीक थी। हर औरत उसके लिए एक ट्रॉफी थी जो उसके स्टेटस को और भी बुलंद करती थी। वो औरतों को स्टेटस और पावर का सिंबल मानता था। उसके हरेम की औरतें उसकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक थी। उनके साथ उसका व्यवहार भी उसकी बेदर्दी को दिखाता था। उसके कई बच्चे जो स्टेपे में बिखरे हुए थे, उसकी मर्दांगी का सबूत थे। हर बच्चा उसके विरिलिटी और उसके नाम को आगे बढ़ाने का प्रतीक था। ये बच्चे उसके एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में रहते थे जो उसके वास्ट एम्पायर को दिखाता था। पावर और कंट्रोल की ये 4 बेडरूम से भरे थी। उसका हर कदम, हर फैसला सिर्फ और सिर्फ पावर और कंट्रोल के लिए होता था। उसके लिए दुनिया एक खेल का मैदान थी जहां वो हर पल जीतने की कोशिश करता था। अटिला के मिलिट्री कैंपेन्स टेरिटरी और लूट के लालच से चलते थे। हर जंग में उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने एम्पायर को बढ़ाना और दुश्मन को बर्बाद करना होता था। उसके लिए लूट और दुश्मन को तबाह करना एक मजेदार खेल था। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का उस्ताद था। दुश्मन के दिलों में डर बिठा देता था। उसकी टैक्टिक्स ऐसी थी कि दुश्मन पहले ही हार मान लेते थे। उसका नाम ही दुश्मन के लिए मौत का पैगाम होता था। कैलिगुला रोमन एम्परर एब्सोल्यूट पावर के बुरे असर का एक एग्जाम्पल था। उसका राज जुल्म, फुजुल खर्ची और ऐश ओ आराम से भरा था। कैलिगुला का अजीब व्यवहार और सेक्सुअल हरकतें लेजेंडरी बन गई। कहा जाता है कि वो इंसेस्चुअस रिलेशनशिप्स में शामिल था और गंदे कामों में इंडल्ज करता था।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो रोमन एलीट को शॉक और हॉरिफाई करने के लिए जानबूझकर ऐसा करता था। दूसरे लोग सोचते हैं कि वो मेंटल इलनेस से ग्रास्त था। चाहे जो भी वजह हो, कलिगुला का राज अनचेक्ड पावर के खतरों के बारे में एक सीख देता है। उसकी अतिरेकता ने उसकी ही गार्ड्स के हाथों उसकी हत्या करवा दी। क्लियोपेट्रा इजिप्ट की आखिरी फारो मैनिपुलेशन और पॉलिटिकल चालबाजी की उस्ताद थी। वो समझती थी कि पावर सिर्फ मिलिट्री माइट के बारे में नहीं है, बल्कि इमेज और परसेप्शन के बारे में भी है। क्लियोपेट्रा ने अपनी खूबसूरती और चार्म का इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल आदमियों के साथ अलायंस बनाने के लिए किया। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ उसके रिश्ते सिर्फ रोमांटिक नहीं थे, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स थे जिन्होंने रोमन एक्सपेंशन के दौर में इजिप्ट की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में मदद की। क्लियोपेट्रा की कहानी याद दिलाती है कि पावर को सब्टल और सोफिस्टिकेटेड तरीकों से भी यूज किया जा सकता है। यह प्यार और डिजायर की अमर पावर का भी सबूत है। सेक्शन 5 नेबुचदनेजर पगलपान, पावर और साम्राज्य की कमजोरी। नेबुचदनेजर II एक बेबीलोनियन राजा था जो अपनी मिलिट्री पावर और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स के लिए फेमस था। उसने बेबीलोन को एक शानदार शहर में बदल दिया, जिसके हैंगिंग गार्डन्स को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। लेकिन नेबुचदनेजर के राज में पागलपन के दौर भी आए, जिनमें उसने अजीब व्यवहार और बड़े बड़े सपने देखे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसका मेंटल इंस्टेबिलिटी एक बड़े साम्राज्य को चलाने के प्रेशर की वजह से था। दूसरे लोग सोचते हैं कि वो किसी मेडिकल कंडीशन से पीड़ित था। नेबुचदनेजर की कहानी याद दिलाती है कि सबसे पावरफुल राजा भी किस्मत के खेल और ह्यूमन माइंड की कमजोरी से बच नहीं सकते। सेक्शन 6 इब्राहिम दे मैड जाब अतिरेकता बोझ बन जाता है। इब्राहिमी ऑटोमन सुल्तान एक ऐसा राजा था जो अपनी इच्छाओं में खोया हुआ था। उसका राज फुजुल खर्ची, पैरानोया और जुल्म से भरा था। इब्राहिम का अपने हरेम के प्रति ऑब्सेशन और ऐश ओ आराम की प्यास लेजेंडरी बन गई। कहा जाता है कि उसके पास सैकड़ों लौंडियां थी और उसके कई बच्चे थे। उसका राज अस्थिरता और अफरा तफरी से भरा था। उसके अजीब व्यवहार और जालिम सजाओं ने उसके प्रजा को उसे दूर कर दिया और उसकी पावर कमजोर हो गई। इब्राहिम की कहानी दिखाती है कि कैसे अनचेक्ड इंडल्जेंस और लोगों की भलाई की अनदेखी करने से सबसे पावरफुल राजा भी गिर सकता है। सेक्शन 7 महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य, पावर और सामाजिक परिवर्तन की खोज। महात्मा गांधी इंडिया के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, एक कॉम्प्लिकेटेड और विरोधाभासी व्यक्ति थे। उनका जीवन और विचारधारा बहुत ही प्रभावशाली और प्रेरणादायी थी, लेकिन उनके कुछ विचार ऐसे थे जो अक्सर लोगों को चिंतित कर देते थे। वो अहिंसा और ब्रह्मचर्य के पक्के समर्थन करते थे, ये मानते हुए कि यह सिद्धांत स्पिरिचुअल ग्रोथ और सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है। गांधी का मानना था कि अहिंसा के बिना किसी भी सामाजिक परिवर्तन को सही रूप से अंजाम नहीं दिया जा सकता। सेक्स और ब्रह्मचर्य पर गांधी के विचार कंट्रोवर्शियल थे, यहां तक कि उनके अपने फॉलोअर्स के बीच भी। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाया और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। कुछ लोग उनकी शिक्षाओं को इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक मानते थे, जबकि दूसरे उन्हें लिबरेशन का रास्ता मानते थे। गांधी के विचार और उनकी जीवन शैली ने लोगों को प्रभावित किया, लेकिन उनके कुछ विचार ऐसे थे जो अक्सर लोगों को असहमत कर देते थे। गांधी की पर्सनल लाइफ डिवोशन और संघर्ष दोनों से भरी थी। उन्होंने अपने जीवन में इनके कठिनाइयों का सामना किया और अपने विचारों पर दृढ़ रहे। उन्होंने अपनी शडी के दौरान ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग किया और खुलम खुला अपनी सेक्सुअलिटी से निपटे। यह उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था, जिसे उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उनकी कहानी ह्यूमन पर्सनल बिलीफ्स, पावर और सामाजिक न्याय की खोज के बीच के रिश्ते पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। गांधी के विचार और उनकी जीवन शैली ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। उनका जीवन और विचारधारा हमेशा ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सेक्शन 8 पावर और सेक्स का अमर प्रभाव। पावर और सेक्स के ये खेल ने इंसानी इतिहास पर एक गहरा असर छोड़ा है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक राजाओं की पर्सनल जिंदगी अक्सर उनके पॉलिटिकल फैसलों से जुड़ी रही है, लाखों लोगों की किस्मत को बदलते हुए। इन राजाओं की कहानियां ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज की झलक दिखाती है। ये ह्यूमन याद दिलाती है कि पावर एक दो धारी तलवार है। ये अच्छे या बुरे के लिए एक फोर्स हो सकती है,
इस पर निर्भर करता है कि इसे कैसे उसे किया जाता है। यह कहानियां हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझने की महत्वपूर्ण को भी हाईलाइट करती हैं, जिनमें ये घटनाएं घटी। सेक्शन 9 कंक्लूजन, आगे की खोज और समाज की तलाश। पावर और सेक्स के बीच का रिश्ता एक कॉम्प्लिकेटेड और कई पहलुओं वाला टॉपिक है जो हमें आज भी फैसिनेट और चैलेंज करता है। जबकि इस एसे ने कई हिस्टोरिकल फिगर्स की जिंदगी को एक्सप्लोर किया है, ये किसी भी तरह से एक पूरी जांच नहीं है। इस अमर डायनामिक की गहरी समझ पाने के लिए आगे रिसर्च और एनालिसिस जरूरी है। भूतकाल की जांच करके हम वर्तमान और भविष्य के बारे में अनमोल इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीख सकते हैं और एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समान दुनिया बनाने की कोशिश कर सकते हैं।